नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। माघी चौथ, माघ चौथ या संकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। माताएं अपने बच्चों की सर्वथा कल्याण के लिए इस व्रत को रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो पूजन अति अवश्य कर लीजिएगा। बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही बिना जल और अन्न की इस व्रत को रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देके ही व्रत खोला जाता है। देखिए, घर पर सरल विधि से, एकदम सरल विधि से हम पूजा कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम पूजा जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने भगवान के मंदिर के सामने ही पूजा करूंगी। यहाँ पे मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर एक पटला रखा है और पटले के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दिया है। आप चाहे तो लाल और पीला कोई भी जो भगवान का आसन या कपड़े होते हैं ना, वो बिछा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक को आप अगर संभव है तो आज तिल का दीपक जलाइए। और भगवान की तिल चौथ की जिस दिन पूजा होती है उस दिन तिल का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार किया जाता है। तो तिल का हवन भी आप इस दिन कर सकते हैं। तिलकूट का दान, तिलकूट घर पर खाना, भगवान को भोग चढ़ाना, तिल से स्नान कराना और भगवान को भी तिल से ही स्नान कराना का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन घर पर जो भी करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार के संकट से उनके घर बचे हुए रहते हैं। तो माताएं अपने बच्चों का सर्वथा कल्याण के लिए इस व्रत को रखते हैं। आप भी जरूर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस तरह से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने धूप और दीप प्रज्वलित कर दिया है। इसके बाद मैंने एक स्नान पत्र लिया जिसके ऊपर मैंने तिल का आसन लगाऊंगी और भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के विग्रह को विराजमान करेंगे। घर में जो भी आपका मूर्ति, फोटो, विग्रह है उन्हीं की पूजन आज के दिन किया जाता है, उन्हीं की पूजन करेंगे। और अगर नहीं है तो आप जो है ना, सुपारी से भी लक्ष्मी जी गणेश जी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी आप हल्दी से बनाइए और गणेश जी सुपारी से। अब देखिए, स्नान के जल में भी अब मैं थोड़ी सी तिल डालूंगी। तिल को आप चाहे तो पीस के उपटन बनाकर भी भगवान को लगा सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को भी तिल से स्नान करवाया जाता है। अब ओम गंग गणेशाय नमो, माता लक्ष्मी नमो, इस तरह से बोलते हुए आप दोनों का बढ़िया स्नान करा दीजिए। और पहले दिन का जो टीका श्रृंगार वगैरह लगा था उनको अच्छे से पोंछ के साफ कर लीजिए। इसके बाद भगवान की मूर्तियों को अंगपोषण कर लेंगे, यानी कि जो साफ टॉवल होता है घर पर, इसी टॉवल से पोंछ के साफ कर लेंगे, अच्छी तरह से सुखा लेंगे। भगवान की मूर्तियाँ इसी तरह से साफ करके ही हमें रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए, भगवान को हम अपने अपने आसन में विराजमान कर देंगे। जहाँ पे हमने तिल का आसन लगाया था उसी में हम लोग विराजमान कर देंगे। और ये जो जल है जिसमें स्नान किया है, इस जल को तुलसी में नहीं डाला जाता है, बाकी आप कोई भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। आपने भी स्नान के जल में इस दिन तिल मिलाकर आपको स्नान करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर अच्छे फूल है तो आप फूलों से थोड़ा सा सजा लीजिए। और अगर नहीं भी है तो देखिए, मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं था इसलिए मैंने आर्टिफिशियल फूलों से यहाँ पे थोड़ा सा सजा दिया है। चौकी को थोड़ा सा भव्य सुंदर कर लेने से अच्छा लगता है। इसके बाद आप भगवान को कलवा स्वरूप वस्त्र चढ़ा दीजिए। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से मंत्र बोलते हुए भी चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान गणेश जी के लिए हम जनेऊ तैयार करेंगे। तो जनेऊ अगर है पीला जनेऊ तो पीला जनेऊ पहनाए, सफ़ेद जनेऊ है तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर फिर पहनाया जाता है। और जनेऊ अगर नहीं है आपके पास तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट के भी जनेऊ बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से भगवान गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। और भगवान गणेश जी को लाल फूल अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर आपके पास गुड़ैल की फूल है या गुलाब की फूल है तो आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। मेरे पास आज गुलाब के फूल था तो मैं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को गुलाब के फूल चढ़ाया है। अगर आपके पास लाल फूल नहीं है तो आप गेंदे के फूल या जो भी फूल आपको मिल जाता है उस फूल को चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में जो सर्व विशेष माना जाता है वो है दूर्वा घास। आप चाहे तो दूर्वा घास का माला बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। 21 दूर्वा या 108 दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना, भगवान गणेश जी को हम तिलक करेंगे। तो अष्टगंधा चंदन से भगवान गणेश जी को ओम गंग गणेशाय नमः बोलते बोलते तिलक करेंगे। और माता लक्ष्मी जी के लिए मैंने जो रोली गोल के रखा तो इसी से मैं माता को टीका करेंगे। आप चाहे तो सिंदूर से भी भगवान को टीका कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर, हल्दी, चंदन, हर चीज़ की टीका किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान गणेश जी को टीका करिए। इसके बाद देखिए, हम भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। घर में अगर आपका बच्चे हैं तो आप दूर्वा घास उन्हीं के हाथों चढ़ाए, बहुत अच्छा माना जाता है। और ये है तिल चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ। तो तिल की भोग लगाना आवश्यक होता है। कोशिश कीजिए भगवान के लिए, अगर एक लड्डू आप बना सकते हैं या ला सकते हैं तो भगवान को लड्डू बहुत प्रिय होता है, लड्डू की भोग लगाइए। और तिल की भोग तो आपको ज़रूरी लगाना है।
इसके अलावा इस पूजा में तिल और गुड़ की भोग लगाया जाता है, साथ में गाजर और साथ में अदरक वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग मान्यता होता है। आपके यहाँ पे जैसे भी मान्यता है आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। फिर एक लोटे में हम जल लेंगे, शुद्ध जल। इसमें थोड़ी सी हमने अक्षत डाला, थोड़ा सा हमें तिल डालना है और इस जल में थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हम डालेंगे कुमकुम। भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए इस जल को तैयार किया जाता है। थोड़ा सा हमने फूल डाला है। तो इस जल को तैयार करके आप सुबह ही रख लीजिएगा और एक पान में एक लौंग, इलायची, थोड़ी सी तिल, एक जो है ना हल्दी की गांठ, ये डाल के आप भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं। अपने बच्चे जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उनके हाथों ये चढ़ाइए। बहुत अच्छा उपाय है और बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए, काफ़ी अच्छा बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को आप इस तरह से जरूर चढ़ाएं। बहुत बढ़िया उपाय है, कल के दिन जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए ये जो जल है शाम के समय चढ़ाया जाता है, भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे तब इस जल में थोड़ा सा आपको दूध मिला लेना चाहिए, वो भी कच्चा। थोड़ी सी हम चढ़ा देंगे दक्षिणा अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और दक्षिणा अगले दिन जो है ना किसी को दान करना रहता है। इसके बाद हाथ में फूल और तिल लेके आप व्रत कथा सुन लीजिए। और अगर आपके पास व्रत कथा की बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं या इंटरनेट से पढ़ भी सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद आप जो जल और तिल और फूल लिया था ये गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। भगवान गणेश जी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो जाइए कि भगवान पूजा में जो भी कमी रहेगी या जो भी सामान की कमी रह गया, इसके लिए आप हमें क्षमा जरूर कर लीजिए। हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना हो सके उतना व्यवस्था किया है। इसके बाद आप एक कपूर की भी आरती कर सकते हैं। इस दिन हवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर संभव है तो गणेश जी के नाम पे एक हवन आप शाम के समय कर सकते हैं। थोड़ी सी आरती आप लोग भी ले लीजिए। आप लोग भी हमारे परिवार के हिस्से हो, आप ही हमारे परिवार हो, तो आप लोगों को हमेशा ही मैं बताती रहती हूँ, पूजा विधि और आरती भी देती रहती हूँ। भोग प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिएगा इसी तरह से। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। चौकी एक ही दिन में हटाया नहीं जाता, अगले दिन हटाया जाता है और पूजा शाम के समय करना है। पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद बहुत लोग खाना खा लेते हैं और बहुत लोग सिर्फ फलाहार करके रहते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं होती है और अन्न जल का त्याग करके पूजन की जाती है। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना। और अगर कहीं आपने व्रत नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद खाना खा सकते हैं, उससे पहले भी फलाहारी भोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा एक बार जरूर कर लेनी चाहिए, इससे घर का संकट दूर होता है, बच्चों की उन्नति होती है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक का था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।